फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटेड एट टेक। एक बार फिर मैं आपके लिए एक मोरल वैल्यू की बहुत अच्छी स्टोरी गॉड्स विजडम यानी भगवान की बुद्धिमानी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी मोटिवेट स्टोरी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे ये चैप्टर और ये वीडियो की स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आर वीडियो नाउ। और वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो अपनी नई चैप्टर के साथ। चैप्टर 4। वी ऑफन क्वेश्चन गॉड्स विजडम, बट इफ वी थिंक वाइजली we will find that the things that seem so wrong to us prove to be a blessing afterwards। हम अक्सर भगवान की बुद्धि पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से सोचें तो हम पाएंगे कि जो चीज़ें हमें इतनी गलत लगीं वे बाद में वरदान साबित हुई। रीड दिस स्टोरी टू नो दैट वॉट एवर गॉड डज इज़ फॉर आवर ओन गुड। यह जानने के लिए यह कहानी पढ़ें कि भगवान जो भी करता है वह हमारे अपने भले के लिए होता है। वन डे अ किंग वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ हिज पैलेस। एक दिन एक राजा अपने महल की बालकनी में खड़ा हुआ था। इट वॉज ए विंडी एंड कूल इवनिंग। यह एक हवादार और ठंडी शाम थी। एज द विंड started getting wilder, the king went to the door to get back into his chamber। और जैसे ही हवा तेज होने लगी, राजा अपने कक्ष में वापस जाने के लिए दरवाजे पर चला गया। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, तभी एक बहुत तेज हवा चली। द डोर्स ऑफ द चैम्बर गॉट शट विद ए लाउड बैंग, तभी जोरदार धमाके के साथ चैम्बर के दरवाजे बंद हो गए। As the king had placed his hand on the door to get in, his finger got cut between the two doors। जैसे ही राजा ने दरवाजे में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा, उसकी उंगली दोनों दरवाजों के बीच फंस गई। The king's finger was cut, राजा की उंगली कट गई। He cried out in pain, राजा दर्द से करहा उठा। Hearing his cries, the guards and the king's vice prime minister arrived on the scene immediately। उसकी दर्द की पुकार सुनकर पहरेदार और राजा के प्रधानमंत्री तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। Seeing that the king's finger was cut, the guards said some sympathetic word। राजा की कटी हुई उंगली देखकर पहरेदारों ने सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। बट द प्राइम मिनिस्टर सेड वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। लेकिन जो राजा के प्रधानमंत्री थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हियरिंग दिस अनकाउंसलिंग वर्ड्स द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर। और इन बेचैनी भरे शब्दों को सुनकर राजा अपना आपा खो बैठा। ही सेड गार्ड्स गो एंड पुट हिम इन प्रिजनर। उसने अपने पहरेदारों से कहा, हे पहरेदारों, जाओ और इसे कारागार में डाल दो। सो द प्राइम मिनिस्टर वॉज इम्प्रिज्ड। इस प्रकार राजा जेल में चला गया। द किंग अपॉइंटेड ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। और राजा ने एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ए फ्यू वीक्स लेटर द किंग, द न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड सम सर्वेंट्स वेंट ऑन ए हंटिंग ट्रिप। कुछ हफ्तों बाद राजा, नया प्रधानमंत्री और उसके कुछ नौकर शिकार यात्रा पर गए। इन द फॉरेस्ट सम डेकोइट्स कॉट द किंग अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड सर्वेंट। जंगल में कुछ डकैतों ने राजा को उसके प्रधानमंत्री और नौकरों के साथ पकड़ लिया। दे वर लुकिंग फॉर अ मैन टू बी सेक्रीफाइस्ड इन द नेम ऑफ देयर गॉडेस। वे अपनी देवी के नाम पर बलि देने के लिए एक आदमी की तलाश कर रहे थे। When they examined the prisoner to be used as human sacrifice, they saw that the king's finger was missing। जब उन्होंने मानव बलि के रूप में इस्तेमाल होने वाले कैदियों की जांच की तो उन्होंने देखा राजा की उंगली गायब थी। They let him go because they wanted a complete man as the human sacrifice। उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वे एक पूर्ण मनुष्य को मानव बलि के रूप में चाहते थे। बट द न्यू प्राइम मिनिस्टर वॉज अ हेल्दी पर्सन। लेकिन नए प्रधानमंत्री एक स्वस्थ व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट मिसिंग एनी बॉडी पार्ट। उनके शरीर का कोई भी अंग गायब नहीं था।
सो दे डिसाइडेड टू किल द न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द गॉडेस, इसलिए उन्होंने नए प्रधानमंत्री को मारने का फैसला किया। Thus the new prime minister was killed, इस प्रकार नए प्रधानमंत्री मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। The others were freed, और बाकी सबको भी मुक्त कर दिया गया। The king reached back to his palace, राजा अपने महल वापस आया। He asked the guards to free and fetch the imprisoned prime minister, उसने गार्ड से, यानी जो उसके पहरेदार थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को मुक्त करने और कैद से बाहर लाने के लिए कहा। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, आप सही थे। यू वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गॉड, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आई वॉज सेव ड्यू टू माई मिसिंग फिंगर, मैं अपनी उंगली के कारण बच गया। यू आर फ्री, अब आप स्वतंत्र हैं। नाउ होल्ड योर पोस्ट एज यूजल, और अब आप हमेशा की तरह अपने पद पर रहें। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी, जिसमें हमें भगवान के ऊपर, उसकी बुद्धिमानी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें बस अपनी मेहनत, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, जिससे भगवान खुश हों और हमें हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी इसी तरह से मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।